हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था इसके टाइप्स, ये 3 टाइप का था, sp, sp2 और sp3। ठीक है, sp3 हमने विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर लिया था और समझ लिया था। अब हम बात करेंगे sp2 की। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानें, राइट। तो मैंने कहा था कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर मैंने कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन एक जगह और मिलता है, कब? जब कार्बन के दोनों ओर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तब इस कंडीशन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, राइट। तो देखो हम sp2 पढ़ रहे हैं, इट मीन्स sp2 कहाँ मिलेगा? जनरली जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझते हैं कि हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि sp2 कहाँ मिलेगा हमें? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नॉट ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जनरली जो कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करते हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी अगर कहीं पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब वहां पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज और, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और कैसे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनाते हैं। यानी ये हाइब्रिड और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इस तरह से हेड टू हेड मिल रहे होंगे तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? वो लेटरल ओवरलैपिंग, कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहे होंगे तब जाकर वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या पता चला कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं sp2 की। तो हमने देखा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट शेल का एक s और 2p ऑर्बिटल्स। आउटर मोस्ट शेल किसका होना चाहिए? एक ही एटम के होना चाहिए, अलग अलग एटम के नहीं होना चाहिए। When 1s and 2p atomic orbitals of same atom having the same energy combine with each other to redistribute their energies, then the phenomena is called sp2 hybridization। एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का पुनर्वितरण करके कितने बनाएंगे? 3 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे छोटा और सबसे पहला एग्जाम्पल
कौन होता है, इथाइलिन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे या ट्रिपल बॉन्डेड देखेंगे, तो जितने कार्बन एटम से डबल बॉन्ड अटैच होगा उन सभी में सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कार्बन और यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन इस यहाँ से और कुछ इस तरह से भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसका मतलब इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में बिल्कुल सेम कंडीशन है। ठीक है, ओके। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेंटर में कौन है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। हम दोनों में से कोई सा कार्बन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, दोनों के पास हाइड्रोजन भी अटैच है इक्वल क्वांटिटी में। तो हमने कार्बन ले लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन के आ जाता है। अब देखो हमें पता है कार्बन 4 वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है, और उसकी 4 वैलेंसी ही होती है। कार्बन को ना तो 4 से कम मंजूर होते हैं और ना ही 4 से ज़्यादा की उसे चाहत होती है, उसको सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं हर हाल में। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो भाई हमें पता है इसकी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 होते हैं, तो क्या करेंगे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एनर्जी गेन करके कहाँ चला जाता है, P में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में 2 के बजाय 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो भाई एक s ये ले लिया हमने और यहाँ 3 है, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो हम यहाँ से कोई से भी 2, हमने इस तरह से 2 p ऑर्बिटल ले लिए, तो कितने नए बने, 4 नए बनेंगे, क्योंकि जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं एक p ऑर्बिटल, 1 p ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले ने हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसको हमने यहाँ बराबर में लिख दिया, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो प्योर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अगर p है तो प्योर p कहलाएगा, अगर d है तो प्योर d कहलाएगा। यहाँ हमारे पास कौन है, p है, hence it is called pure p orbital. Those orbitals which do not take part in hybridization are called pure orbitals, ठीक है। तो हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की। हाइब्रिडेशन हमने बता दिया, अब हमें बताना है इसकी ज्योमेट्री। अब एक चीज़ हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी समतल त्रिभुजीय होती है। एक ट्राइंगल बन रहा होगा, प्लेनर ट्राइंगल बन रहा होगा। तो देखो भाई 3 ऑर्बिटल्स हैं, आपको बताया था कि ज्योमेट्री में, एक कंपाउंड की ज्योमेट्री में या उसके शेप में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही रोल प्ले करते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी सिर्फ वही ऑर्बिटल्स डिसाइड करेंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होगा। तो चूंकि यहाँ सिर्फ 3 है तो ये 3 ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर शेप पे अरेंज हो जाते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री का होता है, क्योंकि 120 डिग्री पर इनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो देखो हमारे पास एक कार्बन उठाया था, ठीक है, और इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, राइट। तो हमने यहाँ पर ये बीच में सेंटर में कार्बन लिखा, ठीक है। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम
ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, यानी एक ट्राइगन बना देते हैं। देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है भाई। देखो बन रहा है ट्राइगन को, उसी तरह हम लाइन डाल देंगे तो ये ट्राइगन बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखो भाई एक इन तीनों में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, एक यहाँ दिखा दिया और एक यहाँ दिखा दिया। ये कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। पी भी तो बचा हुआ है, प्योर पी, भाई ये भी तो पार्ट है, कार्बन का ही पार्ट है, भले ही उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन उसको स्पेस में अरेंज करना पड़ेगा। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं। इसमें भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम इसको शेड कर देते हैं, शेड का मतलब है हमें पहचान रहे ये कैसा है, प्योर ऑर्बिटल है, यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये जो है 1 2 3 ये कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, ये कैसे हैं, अनहाइब्रिड हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ तो सिर्फ एक ही था, यहाँ दो कैसे हो गए? एक्चुअल में ये एक ही है। यहाँ देखो भाई क्या है, ये प्योर है ना। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ऑर्बिटल्स के शेप पढ़े थे, ऑर्बिटल्स के शेप पढ़े थे। एस का कैसा होता है, राउंड शेप होता है, और पी कैसा होता था भाई, डम्बल शेप होता था ना, कुछ इस तरह से डम्बल शेप। तो भाई देखो ना डम्बल शेप तो है, ये प्योर है इसलिए इसको डम्बल शेप में बनाया है, लेकिन ये प्योर नहीं है। देखो भाई एस ऐसा था, ठीक है, और पी ऐसे थे, तब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होकर के कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो हाइब्रिड को हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया, ये हालांकि छोटा बनाया थोड़ा, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, डंबल तो दिख रहा है लेकिन छोटा डंबल दिख रहा है, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर आ चुका है और एस में पी करेक्टर आ चुका है, इसलिए हाइब्रिड को हमने कुछ इस तरह से डिनोट किया है। लेकिन ये तो प्योर है, प्योर है तो भाई वो उसमें थोड़ी ना शेप चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ी ना कोई करेक्टर मिक्स हुआ है। मिक्सिंग तो तब होती है जब उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होता है, तो इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए कैसा प्योर है। यही वजह हमने इसको डंबल शेप में बनाया है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक ही है जो डंबल शेप में बनाया गया है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो हमने ये जो डायग्राम बनाया है एक कार्बन का बनाया, 1 कार्बन एटम, इस वाले का कोई सा ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो। इस वाले कार्बन में ये कंडीशन है, तो इसमें ये कंडीशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सब कुछ सेम है ना। यानी इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी 3 ऑर्बिटल होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा होगा। यहाँ पर भी प्योर p ऑर्बिटल होगा। तो इसमें भी यही कंडीशन होगी। लो भाई बना लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो देखो इसका एक ये आ गया हाइब्रिड, एक ये आ गया हाइब्रिड, और एक ये आ गया हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। इनमें क्या, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई इसमें भी तो प्योर ऑर्बिटल होगा एक, जब प्योर होगा तो यहाँ पर वो भी कुछ हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये डंबल शेप। इसको भी हमने शेड कर दिया जिससे कि हमें पहचान होती रहे कि कैसे हैं ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर हो गया। अब देखो हमें पता चल गया कि इसमें भी sp2, इसमें भी sp2। अब हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। अब मैं फिर से याद दिलाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है, और कौन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करते हैं। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से होता है, और कौन करता है, प्योर ऑर्बिटल्स करते हैं। तो देखो भाई यहाँ डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा और एक पाई होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइब्रिड बनाएंगे और हेड टू हेड बनाएंगे। एक यहाँ पर कौन है, पाई बॉन्ड है, कौन बनाएगा, प्योर ऑर्बिटल बनाएंगे और लेटरल ओवरलैपिंग से बनाएंगे। देखो भाई ये जो बॉन्ड बना है, मान लीजिए ये हमारे पास सिग्मा है और ये पाई है, या फिर मान लीजिए ये हमारे पास सिग्मा है और ये पाई है, ठीक है। अब देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है
वो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में बन रहा है ना, इसका मतलब एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, ये आपस में कैसे मिले होंगे? हेड टू हेड मिले होंगे। और कौन होंगे? हाइब्रिड होंगे। तो देखो भाई, इस कार्बन का ये हाइब्रिड है, इस कार्बन का ये हाइब्रिड है, हेड टू हेड मिल रहे हैं। और चाहे सिग्मा बॉन्ड बने चाहे पाई बॉन्ड बने, हमें इलेक्ट्रॉन दो ही चाहिए होंगे। सिग्मा और पाई दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? देखो हाइब्रिड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये कौन सा बना हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग से और प्योर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वहां पर भी हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। देखो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है ना, तो देखो भाई, इस कार्बन का ये प्योर ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, इस कार्बन का ये प्योर ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, और देखो भाई लेटरली भी मिल रहे हैं, हेड टू हेड ये नहीं मिल रहे हैं, ये लेटरली मिल रहे हैं। इट मीन्स ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। इधर भाई कार्बन भी तो अटैच है, तो यहाँ कौन सा होगा? सिग्मा होगा ना, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन में सिर्फ s ऑर्बिटल होते हैं ना। देखो भाई, एटॉमिक नंबर 1s1 s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? राउंड शेप होता है। तो देखो ये हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की और ये बॉन्ड बना के जुड़ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। सिमिलरली ये वाला आया हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना के जुड़ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये आया, देखो अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने और बना के जुड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ये आया और इस तरह से बॉन्ड बना के जुड़ गया। कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यही स्ट्रक्चर है हमारा इथाइलिन का, यही स्ट्रक्चर है एल्कीन्स का। अगर आपसे एल्कीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो आपको एथीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एल्कीन पूछे तब भी यही लिखेंगे और एथीन पूछे तब तो ये लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये क्या है? एथीन है, एथीन को ही इथाइलिन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमने देखा था sp कहाँ मिलता है? जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप देखो भाई, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, सिग्मा पाई और पाई बॉन्ड होगा। फिर से वही है हमारा सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनाएंगे। पाई बॉन्ड कौन बनाएंगे? प्योर ऑर्बिटल बनाएंगे और लेटरल ओवरलैपिंग से बनाएंगे। ठीक है, sp की अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखें कि जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल के सेम एनर्जी की एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 2 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब यह प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस प्रकार बने ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री की बात करें तो वो लीनियर होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, और बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है और ज्योमेट्री लीनियर हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसी को हम लेकर समझते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको
एसिटाइलिन, ठीक है। इसी को आप एसिटिलीन कहते थे, अगर 12th में आपने देखा होगा तो इसको आप एसिटिलीन के नाम से जानते थे। इसको इथाइन भी कहा जाता है, ठीक है, इथाइन, इसको इथाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आयन, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या एल्काइन है, एल्काइन में लास्ट में क्या होता है, आयन आता है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे हैं अब देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम हैं और दोनों कार्बन एटम के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। तो इस कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेम कंडीशन होगी, जो कंडीशन यहाँ होगी वही सेम कंडीशन इस वाले कार्बन पर हमें देखने को मिलेगी। तो कोई सा भी एक कार्बन एटम हम उठाकर एक्सप्लेन कर देते हैं और इस हिसाब से हम इसकी ज्योमेट्री बना लेंगे। तो देखो कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन एटम वैलेंसी 4 शो कर रहा है, लेकिन इसके ग्राउंड स्टेट में कितने, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, हमेशा किधर है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एनर्जी लेकर p ऑर्बिटल में चला जाएगा और इसे हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमें क्या करना है, sp यानी एक s चाहिए और एक p चाहिए। तो देखो हमने एक s है और 3 में से हमने एक p उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1s और 1p हमने ले लिया, एक s और एक p ले लिया। जब 2 ने पार्टिसिपेट किया है तो 2 ही नए बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको क्या बोलेंगे, उनको प्योर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ये क्या है, p है, इसलिए इनको प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक। इनको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल्स। क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है इसीलिए ये कहलाए प्योर ऑर्बिटल्स या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो भाई sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब sp हो गया तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती, लीनियर होती है। चलो भाई बनाते हैं लीनियर ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री यहाँ होगी वही यहाँ होगी लीनियर, ठीक है। कार्बन लिया हमने, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, पहले बताया था कि ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही रोल प्ले करते हैं, अनहाइब्रिड का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 2 है तो इन्हीं की वजह से लीनियर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे आ गए कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, ठीक है, सीधी लाइन में, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एक सीधी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो पेयर ऑर्बिटल भी तो बचे हुए हैं, ये क्या रहेंगे, पेयर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से खड़े रहेंगे। ये क्या है, डम्बल शेप होंगे, तो हमने बना देना है डम्बल शेप कुछ इस तरह से। इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन और इनको हमने शेड कर दिया, हमें पहचान रहे कि कौन से हैं, प्योर ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। चूंकि भाई देखो 2 हैं तो 2 को भी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा ना। तो देखो एक ये दूसरा एक और आ गया, ठीक है, तो इसमें भी अनपेयर्ड है और इसको भी हमने शेड कर दिया। तो ये एक कार्बन बनके तैयार हो गया। सेम इस कार्बन की भी यही कंडीशन होगी, सब कुछ सेम होगा। तो भाई इसको भी बना लेते हैं। ये यहाँ आ गया, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, दूसरा हाइब्रिड ये आ गया इसका, ठीक है, इसमें भी अनपेयर्ड है। इसमें भी कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे, प्योर p ऑर्बिटल होंगे, वो यहाँ बन के तैयार हो जाएंगे। लो भाई ये आ गए प्योर p ऑर्बिटल। इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड है और इनको हमने शेड कर दिया। एक और होगा यहाँ पर, ये भी डम्बल शेप होगा और यहाँ पर भी अनपेयर्ड। ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाई बनाती है ना, लग रहा है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, तितली लगी, तितली निकली है, हाँ ओके। अब देखो भाई, अब हमें क्या देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड में कौन होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइब्रिड और हेड टू हेड बन रहे होंगे। पाई कौन बनाता है, अनहाइब्रिड और लेटरली लंबवत मिल रहे हों। लेकिन चाहे सिग्मा बने चाहे पाई बने, हमें इलेक्ट्रॉन 2 ही चाहिए होंगे। तो देखो भाई एक सिग्मा है ना, तो देखो इसका हाइब्रिड, इस कार्बन का हाइब्रिड और इस कार्बन का हाइब्रिड मिल रहे हैं ना, हेड टू हेड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और बना लेंगे ये, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ये बनकर तैयार हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब
2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। 2 पाई बॉन्ड कौन बनाएंगे? 2 अनहाइब्रिड। देखो 2 इसके अनहाइब्रिड हैं, 2 इसके अनहाइब्रिड हैं, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ मिलकर इन्होंने पाई बना लिया, ठीक है, और इन्होंने इसके साथ ये पाई बॉन्ड बना लेंगे कुछ, ठीक है, ये आपस में ओवरलैप करके बन जाएंगे, ठीक है। इनको चाहो तो हम यहाँ पर भी इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये भाई ऊपर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ये डंबल शेप है, ये डंबल शेप भाई इस तरह से करेंगे ना ओवरलैप, ये ऐसे करके मिल रहे होंगे, ऐसा ना कि भाई ऐसे मिल रहा है खाली ऐसे करके। ये डंबल शेप, यहाँ आप 3D सरफेस पे थोड़ी नहीं, ये 2D सरफेस है भाई, यहाँ पर तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ आपको इतना डिस्टेंस से दिख रहा है ना, इनके डिस्टेंस में, इनके देखो यहाँ पर इतनी सारी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस नहीं होती है, वहाँ तो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, ऐसे करके चिपके होते हैं भाई, इतनी दूर से ओवरलैप कैसे कर जाएगा? हाँ, ये तो सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बनाया गया है, करेक्ट। तो देखो भाई इस तरह से ये बनके तैयार हो जाता है। अब इसके साथ एक H लगा हुआ है, तो देखो ये H आया, S ऑर्बिटल होता है H का, सेम इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरह से बनके तैयार हो गया। देखो अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि इथाइलिन का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है, शेप, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंस थिंग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। देखो भाई यहाँ पर इसकी, इस कार्बन की ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो वो लीनियर ज्योमेट्री है, लेकिन इसका शेप कैसा है, कैसा है, सिलिंड्रिकल होता है। ये दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, ठीक है, इसका सिलिंड्रिकल शेप है। और क्वेश्चन क्या था कि एक तो ये था कि इथाइलिन का शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है, और इथाइलिन का सिलिंड्रिकल शेप किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? तो कौन कौन है? 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसका शेप सिलिंड्रिकल मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल शेप है। तो इस तरह से हमने sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ मिलेगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा होता है। हमें पता है कि भाई पाई कौन बनाते हैं, अनहाइब्रिड बनाते हैं, और सिग्मा बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस तरह से sp और इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। अगर आपसे इथाइन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तब यही बनाएंगे, एल्काइन का पूछा जाए तब भी यही स्ट्रक्चर काम करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका, इथाइन क्या है, एक एल्काइन होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे फर्स्ट मेंबर है एल्काइन का। जिस तरह से एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन था, एथीन था, और एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है।